और मध्य प्रदेश में बिजली का संकट, कई इलाकों में 2-2 घंटे की कटौती शुरू। 10-10 जिलों के क्लस्टर बनाकर हो रही है बिजली कटौती। बिजली की जरूरत 10,000 मेगावाट, लेकिन 8,000 ही उपलब्ध। कमी को पूरा करने के लिए शुरू हुई बिजली कटौती। कोयला कंपनी ने सरकारी भुगतान होने के पर बंद की सप्लाई। सिंगाजी पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन हुआ आधा। संजय गांधी पावर प्लांट में भी कोयला खत्म होने के आधार पर दोनों पावर प्लांट से बिजली उत्पादन रुकने से गहराया बिजली संकट। कमलनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे प्रेमवत का बड़ा आरोप, बिजली खरीद कर भी जनता को बिजली नहीं दे पा रही है सरकार ने सब्सिडी रोककर प्रदेश को बिजली संकट में डाला। बिजली अभियंता संघ ने भी राज्य सरकार को चिताया, कोयले की कमी के कारण बन रहे हैं बिजली संकट के हालात। कोयले का भुगतान करके संकट से जल्द निजात देने की मांग। अभियंता संघ ने कहा, पहले ही बता दिए थे हालात। बिजली अभियंता संघ के महासचिव VKS परिहार ने यह बयान दिया है। शिवराज सिंह जी के सारे दावे फेल हो चुके हैं। सिंगाजी का पावर प्लांट बंद है। आपका जेनको भारी घाटे में है और 10,000 मेगावाट पार जब हम 2019 में और 2020 में आपूर्ति कर सकते थे, तो अब सरकार आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रही इतनी बिजली की? ये प्रश्न मैं ऊर्जा मंत्रालय से पूछना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में पहले से ही आगाह किया गया था कि सब्सिडी का जो राशि बकाया है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, उसको तुरंत भुगतान किया जाए, जिससे कि हम कोयले के अगेंस्ट जो भी बकाया राशि है कोयले का भुगतान कर सकें और विद्युत उत्पादन प्रभावित ना हो। लेकिन अभी ये संज्ञान में आया है कि कोयले की कमी के कारण सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 2 इकाइयां बंद हो गई हैं। इसी प्रकार बिरसिंहपुर में भी इसी प्रकार की संभावना विद्युत इकाई बंद होने की है। शब्बीर अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शब्बीर, वाकई में प्रदेश के लिए एक संकट की स्थिति, 2-2 घंटे तो बिजली कटौती हो ही रही है। आज के समय में बिजली कटौती कितनी भारी पड़ती है किसी पर भी ये बताने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में 2 घंटे बिजली कटौती होना जाहिर है दिक्कतें होंगी, और विपक्ष के पास भी एक मुद्दा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बिजली का संकट आने वाले समय में गहरा सकता है, और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से, ऊर्जा विभाग की तरफ से क्लस्टर तैयार किया गया है, उसमें ये तैयार किया गया 10-10 जिलों के क्लस्टर तैयार किए गए हैं और 2-2 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, और इसकी शुरुआत कल से हुई थी। अभियंता संघ का ये कहना है कि कल जब बिजली कटौती हुई उसकी जांच करने की हमने आज शुरुआत करी कि आखिर बिजली कटौती हो क्यों रही है। तो उसके बाद ये सामने आया है कि मध्य प्रदेश में 10,000 मेगावाट की रोज जरूरत पड़ती है बिजली की, लेकिन अभी जो जितने भी प्लांट है मध्य प्रदेश में, चाहे सिंगाजी प्लांट की बात करें या फिर संजय गांधी प्लांट की बात करें या सतपुड़ा प्लांट की बात करें या अमरकंटक प्लांट की बात करें, यहाँ से अभी सिर्फ 8,000 मेगावाट का ही बिजली का उत्पादन हो रहा है, और इसी के कारण बिजली का संकट गहराता नजर आ रहा है। और इसी से बचने के लिए अब सरकार ने क्लस्टर तैयार करा है, और क्लस्टर इस तरीके से तैयार किया गया है कि 10-10 जिलों को चिन्हित किया गया है और वहां पर 2-2 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। जो बताया जा रहा है उसमें यह है कि जो सरकार को कंपनियों को सब्सिडी देनी थी वो सब्सिडी मिली नहीं है, और उस सब्सिडी का आंकड़ा इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा अमाउंट हो चुका है कि आप खुद जानकर आश्चर्य हो जाएगा। 20,000 करोड़ के आसपास है जो कंपनियों को देना है सरकार की तरफ से, और इसी के कारण कंपनियां अब कोयला खरीद नहीं पा रही है, क्योंकि कोयला कंपनियों को कंपनियों से खरीदना रहता है, वो उनको भी कंपनियों को देना है, और बताया जा रहा है कि कोल कंपनियों से बिजली कंपनियों को 15 जताया हुआ था। जब ये बात पहले से जताई हुई थी, ये बात पहले से कही हुई थी, उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुंच गई। अभी तो 2-2 घंटे का क्लस्टर, अगर हालात ये रहे और नहीं उनका भुगतान किया गया तो गंभीर दिक्कत होंगी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अभी तो हालात वो हैं शब्बीर, जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोग ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, तो लोगों के लिए तो दिक्कतों का, परेशानी का सबब बन जाएगी। बिल्कुल परेशानी का सबब बन जाएगी। अभी जो क्लस्टर तैयार किया गया है ये आम जनता के लिए ये कह सकते हो कि थोड़ी सी राहत है, क्योंकि अभी ग्रामीण इलाकों के लिए क्लस्टर तैयार किया गया है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो और
आने वाले समय के लिए भोपाल की जनता हो या मध्य प्रदेश की जनता हो उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि सिंगाजी प्लांट में 2400 मेगावाट रोज उत्पादन होता था बिजली का, लेकिन 2 प्लांट बंद हो चुके हैं 4 में से। अब रोज सिर्फ 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, यानी अब धीरे धीरे कटौती होती जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि संजय गांधी जहां पर बिजली का उत्पादन होता है उसमें भी कोयला 2 से 3 दिन का ही बचा, यानी आने वाले समय में और बिजली का संकट गहरा सकता है। और ये आने वाला समय दूर नहीं है, 2-3 दिन के बाद का ही है। आने वाला समय ज्यादा दूर नहीं। शब्बीर, ऊर्जा मंत्री की अगर बात करें, ऊर्जा मंत्री से कुछ बात हुई, उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? देखिए, ऊर्जा मंत्री से बातचीत हुई है तो ऊर्जा मंत्री का कहना था कि रोकना चाहूंगी प्रियव्रत सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री जिन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियव्रत जी, हालात ये हैं अभी कि 2-2 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, कोयले का भुगतान नहीं हुआ है। आने वाले समय में ये बिजली का संकट और गहरा सकता है। संघीय व्यवस्था की एक सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? प्रियव्रत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियव्रत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शब्बीर, प्रियव्रत जी भी जुड़े हैं। विपक्ष के पास तो एक अच्छा मुद्दा है शब्बीर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो। विपक्ष के पास एक अच्छा मुद्दा है बिजली, क्योंकि बिजली बिल की बढ़ोतरी, पहले यह भी मुद्दा हो चुका है, बिजली महंगी हो गई ये मुद्दा है, बिजली के बेतहाशा बिल आ रहे हैं उन घरों से जहां पर ऐसे कोई संसाधन ही नहीं है, जिनसे एसी हो, जिससे ज्यादा बिल आया, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे हजारों के बिल आ रहे हैं। और अब बिजली का ये संकट, बिजली कटौती। बिल्कुल, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चाहे सड़क हो, सड़क को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी भी जताई, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी भोपाल की सड़कें ही नहीं सुधरी तो प्रदेश के अनेक इलाकों के आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां की भी नहीं सुधरी होगी। लेकिन बिजली, दूसरी मुसीबत आम जनता पे पड़ती भी नजर आ रही है, जिसका रात दिन आम जनता को जरूरत पड़ती है और वो ही नहीं मिलेगी आने वाले समय में तो कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी। सरकार को जो सब्सिडी के पैसे देना है वो ये पैसे देना है कि सरकार की तरफ से कई जन कल्याण योजनाएं चलाई जाती है गरीबों को लेकर। जैसे हम बात करें 100 रुपए यूनिट, 100 रुपए ही बिजली का बिल आता है, ऐसे गरीबों को लेकर योजनाएं चलाई जाती है। लेकिन बिजली का बिल आता ज्यादा आम इंसान के लिए और यही पैसे, बीच के पैसे सरकारों को, बिजली कंपनियों को देने रहते हैं और यही बिजली पैसे दिए नहीं गए हैं लंबे समय से और बढ़ते 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और इसी के कारण जो बिजली कंपनी, शब्बीर, रोकना चाहूंगी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जुड़ चुके हैं, यही ऊर्जा मंत्री, यही मेरा सवाल भी था, क्या उनसे बात हुई? प्रद्युम्न जी, क्यों ये संकट आ गया कि 2-2 घंटे क्लस्टर तैयार करने पड़े, बिजली कटौती हो रही है, कोयले का भुगतान नहीं हुआ है और अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा संकट हो सकता है? देखिए, मेरा एक आग्रह है कि मध्य प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। हमारा कांग्रेस के कुछ मित्रगण इसको जो प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शायद 2003 की याद आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या प्रियव्रत जी झूठे आरोप लगा रहे हैं? मेरी बात सुन ले। हमें जो कुछ इस समय आर्थिक जो संकट की बात है, निश्चित रूप से कोरोना के कारण जो राजस्व की जो वसूली होती है, टैक्स एक हाथ से वसूलते हैं, दूसरे हाथ से जाता है। परंतु हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इतने सही निर्णय ले रहे हैं कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, किसानों को बिजली पूरे समय पे मिले। प्रद्युम्न जी, वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, ये जो संकट अभी है ये क्यों आ रहा है सामने? और जैसा आपने कहा कि ये विपक्ष के लोग, ये लोग गलत बात बोल रहे हैं, तो क्या ये झूठे आरोप लगा रहे हैं? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि किस क्षेत्र में लाइट की आप बात करिए, किस क्षेत्र में समस्या है? अब जैसे पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। उन्हीं का आरोप है। मैं प्रियव्रत सिंह जी से
जी आप जरा पूछिए कि 2003 में कितने घंटे उनकी बात कटौती सुन लेते की हैं। थी। उन्होंने आरोप लगाया है और उनकी बात सुननी बहुत जरूरी है। प्रियव्रत जी, बिजली कटौती हो रही है, भाई ऊर्जा मंत्री का ये कहना है ऐसा कुछ नहीं है, प्रदेश में तो विकास हो रहा है, जबकि खबर ये है कि आने वाले समय में संकट और गहराएगा। आपने भी बड़ा आरोप लगाया है, तो क्या आपने झूठे आरोप लगाए हैं? प्रद्युमन भाई से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रद्युमन भाई, हम तो बहुत समय से आपको आगाह कर रहे थे कि ऐसी समस्या आने वाली है। पिछली विधानसभा सत्र में जब कुछ विद्युत विभाग के, ऊर्जा विभाग के प्रश्न आए थे, तब भी हमने आपको आगाह किया था। हमने उस समय भी आपसे कहा था कि ये जो आपका सुपर स्पेशलिटी सिंगाजी महाराज का प्लांट बंद हुआ है, आप महंगी बिजली ड्रॉ कर रहे हैं, ओवरड्रॉल की समस्या आ रही है, आप भारी आपकी देनदारियां हो गई हैं, आपको आईपीपीज के साथ साथ जेनको आपका की हालत खराब है, आईपीपीज को आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि आप उनसे बिजली खरीद नहीं पा रहे हैं समय पे, उनको आप पेमेंट समय पे नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत विभाग रसातल की ओर बढ़ रहा है। अब प्रद्युमन भाई इन सब चीजों से तो बड़े दूर हैं, ना उन पे ध्यान देना चाहते हैं, मेंटेनेंस की बस जुमलेबाजी में लगे हैं, कभी खंबे पे चढ़ते हैं, कभी कहीं जाते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि थोड़ा इसको मैनेजमेंट के तौर पे देखें। ऐसी नहीं है कि मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई नहीं की जा सकती है, पर ये आपकी कंपनी के मिसमैनेजमेंट जो हैं, चाहे वो आप अपनी पीएमसीएल का मान लें, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, और आपकी प्रद्युम्न जी का जवाब आपने पैसा दिया ही नहीं है। प्रियव्रत जी, प्रद्युम्न जी का जवाब ले लेते हैं। आपने ये बात कही है तो भाई उनकी तरफ से भी हो सकता है कोई उनको अपनी बात रखनी हो। प्रद्युम्न जी। प्रियव्रत सिंह जी ने जो अभी बातें रखी हुई हैं, सम्मानी व्यक्ति है ये, पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऊर्जा मंत्री भी 15 महीने रहे हैं, उन्हें सारी तथ्य मालूम है। ऊर्जा विभाग के मंत्री होने के बावजूद भी उन्हें ये मालूम नहीं है कि साल भर में उनके बाद ऊर्जा विभाग की तीनों कंपनियों ने कुछ प्रगति की है। चाहे जनरेशन में बात करें तो पहले की अपेक्षा उसके कार्यकाल से ज्यादा है। पिछले कार्यकाल से हमारी ट्रिपिंग कम हुई है। पहले जो ट्रिपिंग थी, और पहले जो मरम्मत का समय जो लगता था मेंटेनेंस का, उस समय भी कम हुआ है। कोरोना के सबके बावजूद भी हमारी राजस्व वसूली भी बढ़ी है। तो ये बात तथ्यात्मक है, रिकॉर्ड है। नहीं, तो अभी जो दिक्कत हो रही है सर, उसका क्या? तो मेरा कहना है कि आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि अगर उनके कुछ अच्छे सकारात्मक सुझाव होंगे, जरूर हम जनता के सेवक हैं। जनता जी वो सुझाव भी तो दे रहे हैं कि आने वाले समय में फिर ताकि संकट ना हो। नहीं, वो अगर संकट उन्होंने बात कही है उसको भी संज्ञान में लेकर हम जरूर, क्योंकि हम विपक्ष के सकारात्मक सुझाव को भी हम सुनेंगे और जनता के हित में होगा तो अमल में लाएंगे। प्रद्युम्न जी, बस मेरा एक सवाल है। आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि भाई मरम्मत जल्दी हुई, हमने कोरोना के बाद भी वहां से पैसे भी आए, सब ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं, बिजली कटौती हो रही है, क्लस्टर तैयार आपको करने पड़ रहे हैं, कोयले का भुगतान नहीं हुआ है, ऐसा है या नहीं? देखिए, मेरा आपसे कहना है कि कोयले का भी भुगतान हो रहा है। कोयला हम जो समस्याएं हमारे साथ समय पे कोयला कंपनी ने सरकारी भुगतान नहीं होने पर अपना उत्पादन बंद कर दिया है। शब्बीर कुछ पूछना चाहते हैं सर, शब्बीर कुछ पूछना चाहते हैं। शब्बीर, आप तो भाई फील्ड पर रहते हैं, एक एक चीज आप समझते होंगे, जरा बताएं। प्रद्युमन सिंह जी, आप सवाल कर रहे हैं प्रियव्रत सिंह जी से कि 2003 से पहले स्थिति क्या थी। आप देख लीजिए, आप खुद कांग्रेस की सरकार में थे और आप खुद नेता थे। 15 महीने पहले ही आप बीजेपी में आए हैं और स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। ग्रामीण इलाकों में 2-2 घंटे की बिजली कटौती कल से शुरू हो चुकी है, ये हकीकत है। और क्लस्टर बना दिया गया है, हमारे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। 10 जिलों का क्लस्टर बनाया गया, 2-2 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। प्रद्युमन सिंह जी, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि हम रबी सीजन से पहले पूरा मेंटेनेंस की व्यवस्था, आप ये देखिए कि रबी सीजन पे लोगों को, किसानों को परेशानी ना हो, ये काम किसका है? सरकार का है।
मेंटेनेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रद्युमन जी, जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राजनीतिक प्रत्यारोप की जगह कुछ आप प्रदेश में करें। सबसे पहले आप सरकार, आपके मुख्यमंत्री से और आपके वित्त मंत्री से बात करके कुछ पैसा जेनको को दिलाएं, ताकि जो जल विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हुई हैं हमारी, वो चालू हो सकें। जल विद्युत परियोजनाएं चालू होंगी तो सस्ती बिजली उपलब्ध होगी, आपको ओवरऑल नहीं करना पड़ेगा और महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। दूसरा, आप L&T से बात करें और आपका सिंगा जी का जो प्लांट है वो चालू करवाएं। जो संजय गांधी का आपका प्लांट अब उत्पादन करने से बंद हो रहा है, उसको आप चालू करवाएं। आप कुछ बजट सरकार से लें ताकि आप IPPs को दे सकें जो समय पे बिजली की सप्लाई बनी रहे। ये आपकी आवश्यकता है सरकार के फ्रंट पे। दूसरी जो स्थिति है, जो खराब ग्रेड का कोयला आप लोग खरीद रहे हैं, जिससे आपको भुगतान भी ज्यादा करना पड़ रहा है और वो कोयला उत्पादन क्षमता भी हमारे प्लांटों की अच्छे खासे आपने कहा था सुझावों का स्वागत। समय कम है मेरे पास, सुझावों का स्वागत होगा। प्रद्युम्न जी, बहुत अच्छे सुझाव आपको दिए हैं प्रियव्रत जी ने। भले ही 15 महीने की उनकी सरकार थी, लेकिन सुझाव अच्छे हैं। अगर आप उनको समझें और आप वित्त मंत्री से, आप मुख्यमंत्री से बात करें तो हो सकता है प्रदेश में सुधार हो जाए, सस्ते बिजली की दरें हों और लोगों को इसका लाभ मिले। अच्छा है तो सरकार के लिए ही अच्छा होगा। आने वाले समय में चुनाव भी हैं, उपचुनाव भी हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा होगा। और दूसरा, आप तो बहुत संवेदनशील हैं प्रद्युम्न जी। आप बिल्कुल नहीं सोचते कि आप नेता हैं, जमीन से जुड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं आप, तो इस तरफ आप सोचेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा प्रदेश की जनता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियव्रत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका News 24 से जुड़ने के लिए। प्रद्युम्न जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।